दूल्हा अपनी हर दुल्हन की शर्मनाक वीडियो क्यों बनाता? एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो मासूम लड़कियों से शादी करता है, लेकिन उस शादी करने का मकसद कुछ और होता है। कितने बड़े पैमाने पर हो रहा था शादियों के नाम पर भयानक फ्रॉड। बाद में हमें पता चला कि मोहल्लेदारों को तो शादी का भी नहीं था पता। आपका क्या मसला है, आप कौन है? इसने कहा कि मैं मेजर इसरार हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो से मेरा तल्लक है। लर्जा तारीख कर देने वाला एक खौफनाक इंकशाफ। आपको किसने कहा कि हम इसको नॉर्मल केस ले रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं इंकशाफ। आज जिस केस के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसने हमें भी हिला कर रख दिया है। एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो मासूम लड़कियों से, मासूम फैमिली के पास जाता है, वहां शादी करता है, लेकिन उस शादी करने का मकसद कुछ और होता है। अपनी नौयत का एक ऐसा ही भयानक और शर्मनाक केस सामने आया सियालकोट में, जिसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। सबसे पहले 24 न्यूज के सियालकोट के नुमाइंदे ने यह खबर ब्रेक की तो शादियों के नाम पर शर्मनाक धंधा करने वाले इस गिरोह का इंकशाफ हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। सियालकोट से आपको एक अहम खबर दें, जहां पर सादा लौह लड़कियों से शादी करके काबिल एतराज वीडियोस बनाने वाले एक गिरोह का इंकशाफ हुआ है। ये मुल्जिमान खुद को हसास इदारे का मुलाजिम करार देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज चली तो पूरे मुल्क में गोया सनसनी फैल गई। बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश करने वाले वालिदैन की परेशानी मजीद बढ़ गई। जो लोग इन जाल साजों के जाल से बच गए उन्होंने शुक्र खुदा किया, और जो वालिदैन इस गिरोह के हत्थे चढ़ गए उन वालिदैन और बेटियों की कहानी आपको रुला देगी। हकाइक की खोज में टीम इंकशाफ लाहौर से पहुंची सियालकोट। तो मेरे साथ मौजूद है वो फैमिली, और इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई कि ये अपनी आवाज़ को आगे लाएं ताकि और इस तरह से जो लड़कियां हैं वो बर्बाद ना हो सकें, उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो सके। मैं ये भी बता दूं कि ये जब कहानी खुलती जाएगी आप दंग होते जाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है। और ये शो हर फैमिली में देखना चाहिए जिनके घरों में बेटियाँ हैं, वो लाजमी इस शो को देखेंगे। जब आप अपनी बेटियों की शादी कर रहे हो तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ ऐसे नासूर आ गए हैं जो इतने मुकद्दस रिश्ते को बनाते हुए भी मैनिपुलेशन करते हैं, झूठ बोलते हैं, और उनका जो कारोबार है या वो जो काम करना चाहते हैं इसके थ्रू वो आप सुनेंगे तो वो इतना शर्मनाक है कि आप दंग रह जाएंगे। कितनी लड़कियां इस गिरोह का शिकार बनी। इन बहनों और बेटियों की फरियाद और उनकी ज़बानी हिला देने वाला इंकशाफ कुछ देर के बाद। शातिर गैंग का मरकजी किरदार आबिद, जिसका नाम फासिक होना चाहिए था। ये क्यों हर चंद माह के बाद एक खूबसूरत और कमसिन लड़की से शादी रचाता, और क्यों हर बार खुद को कंवारा जाहिर करता? खौफनाक हकाइक आपको चौंका के रख देंगे। और ये है इस गैंग का दूसरा किरदार, मुबैना मुल्जिम आसिफ। आसिफ और उसकी बीवी आबिद की हर जगह सरपरस्ती करते, लेकिन क्यों? क्या मकासद थे इन दोनों मियाँ बीवी के? क्या ताल्लुक था इनका आबिद के साथ? और कितने लोग शामिल हैं इस घिनौने और शर्मनाक धंधे में? इन शैतानों के स्याह करतूतों की ये दास्तान दिल को परेशान और अकल को दंग कर देने वाली है। ये गिरोह कैसे हुआ बेनकाब दिखाएंगे आपको। पहले जानते हैं इस शातिर गैंग का तरीका वारदात। रिश्ता करवाने वाली पॉलर वाली थी, तो उसके थ्रू सादिया, और वो सादिया जो कि आबिद की भाभी थी, तो ये हमारे घर पहली दफ़ा आई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लड़का है, 2 भाई हैं, छोटी सी फैमिली है, सेटल्ड है। ये एक आइडियल रिश्ता था, बाइज्जत और खुशहाल घराना, सोने पे सुहागा, एक छोटी सी फैमिली। लेकिन दरअसल वो छोटी सी फैमिली कर रही थी एक बड़ा ही भयानक फ्रॉड। और इन्होंने बताया कि आबिद और आसिफ दोनों सगे भाई हैं, एक इनकी बहन है, 3 बहन भाई हैं। ये आसिफ जो कि बैंक मैनेजर हैं और आबिद जो है वो LMC कंपनी का मालिक है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। तकरीबन ऐसी ही कहानी ये गैंग हर उस घर में सुनाता जहां रिश्ता लेने जाता। स्क्रिप्ट भी वही, किरदार भी वही और मकसद भी वही। हर बार बदलती तो बस दुल्हन।
हम आपको उस दुल्हन से भी मिलवाएंगे जो उससे पहले इन जालसाजों के हत्थे चढ़ी। उस लड़की को खाने में ऐसा क्या दिया जाता था कि उस पर गुनूदगी छा जाती और फिर बेहोशी की हालत में क्या कुछ होता। ये दिल दहला देने वाले इंकशाफात कुछ देर के बाद। लेकिन पहले इस कमसिन लड़की से बात, जिसका रिश्ता सादिया नामी खातून अपने नाम नेहाद देवर के लिए मांगने आई थी। रिश्ता देखने के बाद उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया कि आप आके लड़का देख लें। तो फिर मैं, मेरी बहन और मेरी मदर इनके घर गई लड़का देखने के लिए। वहाँ पे आसिफ और आबिद, सादिया और शाजिया और उनकी मदर भी थी। फादर नहीं थे घर पे, ठीक है। जो इनकी मदर थी उन्होंने, वो बिस्तर पे थी, उन्होंने यही प्रिटेंड किया कि वो बहुत बीमार है, वो हिल भी नहीं सकती। बीमारी को क्या बताई थी? ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है। तो फिर वो शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे? क्या वजह क्या थी? भाई आप अपनी वालदा का इलाज करवाएंगे, शादी के चक्कर में क्यों पड़? उनका यही था कि चूंकि हम काफ़ी देर से इनका इलाज करवा रहे हैं, इन्हें पहले हाई ब्लड प्रेशर था, डॉक्टर्स ने डायग्नोज अभी भी किया 1 माह पहले, तो इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप इन्हें फ़ॉरेन ले जाएं किसी कंट्री में तो इनका ईजीली हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत जल्दी है कि हम शादी करके तो आबिद और उसकी वाइफ जो मदर को ले जाएं वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट करें। सादिया ने पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि उसका शकरगढ़ की एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक है। तो क्या मुतासरा लड़की के खानदान ने शादी से पहले उस बात की तस्दीक की? तो किस हद तक की? मैंने ये पता करवाया कि चौधरी अकरम बार प्रेसिडेंट जो है वो क्या वहाँ पे रहते हैं और उनकी बेटी सादिया ही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सादिया नाम की उनकी बेटी है और उनका जो दामाद है वो आसिफ ही है, मोहम्मद आसिफ जो है उनका दामाद है। तो अगर उनकी फैमिली में आप कर रहे हैं तो आसिफ असल में तो आसिफ की फैमिली थी ना, तो इन्होंने हमें एग्जैक्टली नहीं बताया कि आसिफ बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है। यही कहा कि नहीं पता, सादिया को बता दिया। हाँ। और क्या ताल्लुक था आबिद का इस खानदान से? हकाइक जानने के लिए टीम इंकशाफ ने जब सादिया के वालिद को कॉल मिलाई तो क्या हकीकत सामने आई, ये भी दिखाएंगे आपको। और कैसे शादी के बाद दुल्हन पर हुए हैरत अंगेज इंकशाफात, घर के अंदर क्या क्या हो रही थी मशकूक हरकत, और क्या मंतक थी बीवी का नाम तब्दील करने के पीछे। दुल्हन पर कैसे हुआ शोहर की पिछली शादी का राज फाश, बंद मोबाइल और बंद सिम कार्ड से मैसेज कैसे भेजे गए, आबिद ने कौन सा मंत्र फूका कि दुल्हन अपनी बहन की दुश्मन बन गई, शौहर के मोबाइल में गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस किसकी थी। ऐसे कई तहलका खेज इंकशाफात। लेकिन पहले देखते हैं खुद को कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का मेजर तो कभी माज़ुल्लाह अपने आप को वलीउल्लाह कहने वाला मक्कार मुजरिम कैसे एक छोटी सी गलती से पकड़ा गया। जो लड़का आबिद है, इसकी इब्तदा यूनियन कौंसल से हुई, जहां पर ये अपने निकाहनामे को जो उसके अंदराज में जो कुछ निकाहनामे में तोसी के लिए ये गया था और वहां पे इसने अपने आप को इंटेलिजेंस का मेजर जो है वो जाहिर किया। यूनियन कौंसल में मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, तो एक आदमी मेरे पास आया कि ये हमारे पास है, ये निकाहनामा है तो इसकी तोसी कर दें। मैंने जब निकाहनामा देखा तो चूँकि मैंने पढ़ा तो मैं उस आदमी को बड़ी अच्छी तरह जानता था जिसकी बेटी है। तो मैंने कहा कि ये आपका क्या मसला है, आप कौन है? इसने कहा कि मैं मेजर इसरार हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो से मेरा तल्लक है, तो ये गलती से हो गया, इसकी तुसी करते हैं। फिर मैंने उसको कहा कि आप चले जाओ, ये चूँकि हमारे महल्ले का मामला है, इसको मैं देख लूँगा, अगर गलती से हुआ है। उसी वक्त मैंने फ़ोन किया है लड़की के बाप के साथ, तो उसने कहा कि नहीं हमें तो कोई पता नहीं है, हमें तो ये कबारा ज़ाहिर किया था इसने। आबिद और मेजर इसरार एक ही शख्स के दो रूप थे। जाली मेजर की खबर मिलने पर हमारे रिपोर्टर मियां अशफाक ने शुरू की इस केस की तहकीक, तो फिर हुए सर घुमा देने वाले इंकशाफात। जब इसकी मजीद छानबीन शुरू की तो मामला ये निकला कि ये शख्स जो है वो शादियाँ करता है और शादियाँ करके ख़वातीन को जो है वो छोड़ देता है। जैसे ही हमने इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो मज़ीद ये बात सामने आई कि इसने जो है
दो मुख्तलिफ सियालकोट की ख़वातीन हैं जिनके साथ एक ही तरह से जो है वो शादियाँ की हैं और दोनों का मसला एक ही था कि उनकी जो है वीडियोस जो है वो बनाई जाती हैं। तो आपको अब क्या लगता है और कितनी शादियां अभी तक आपके ख्याल में हैं इस इंसान ने की थी? अभी तक जो हमारे ज़राए इसकी मुतालिक जो कंफर्म कर रहे हैं, एक शकरगढ़ में इसकी शादी है, एक गुजरांवाला के अंदर है और एक जड़ावाला में है। छानबीन के बाद होने वाले इंकशाफात और पुलिस का शर्मनाक किरदार तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आबिद ने हालिया शादी के लिए रिश्ता मांगते वक्त जिस आसिफ नामी शख्स को अपना भाई और उसकी बीवी को अपनी भाभी बताया, उनकी असलियत जानना भी जरूरी था। लेकिन जब हमने उसकी भाभी के बाप चौधरी अकरम को कॉल मिलाई तो मौसूफ ने क्या कहानी सुनाई। आबिद क्या लगता है आसिफ? आबिद हमारा कुछ नहीं लगता। आबिद आसिफ का ड्राइवर था। आसिफ और जो सादिया हैं, इनकी आपने शादी कितने अरसे पहले की थी? 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो आसिफ जो है वो आपका कोई रिश्तेदार है? आसिफ मेरा दामाद है। दामाद तो है, लेकिन दामाद से पहले आपको पता था वो क्या करता है या वो कहाँ होता था? हाँ, पता था, तो सब कुछ पता था। तो निहायत शरीफ आदमी है। चौधरी अकरम ने इस बात की तस्दीक की कि सादिया उनकी बेटी है और आसिफ उनका दामाद। बेसलेस और मुकम्मल तौर पे ये मीडिया का इजलास वाला हम पे एक मुसीबत खड़ी कर दी है। आसिफ मेरा दामाद है, सियालकोट में रहता है, लेकिन उसका मुलाजिम था, उसने शादी की प्रॉपर रेट में। सिर्फ खाना पहले वो शादीशुदा था, उसमें उसने कुंवारा नहीं लिखा। हाँ। और उन्होंने उससे पैसे ले लिए 7 लाख रुपया और उसको उससे मुलाजिम से वो साथ इसके काम करता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। आसिफ के ससुर ने अपनी फैमिली पर लगने वाले इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दिया और फिर फोन बंद कर दिया। मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो बेगुनाह है। आपके पास बस ये इन्फॉर्मेशन है वो बेगुनाह है, बाकी तीनों फैमिली जो हैं जो इस वक्त दावा कर रही हैं वो गलत है। ये मौक़िफ़ है ना आपका? हेलो, तीन फैमिलीज हैं। एक जड़ावाले में भी अभी आपको पता चला उसकी कुछ शादी हुई भी थी, जहाँ पे आबिद का वालिद जो था वो वहाँ पर जॉब करता था। फिर उसके बाद पता चला कि यहाँ पर भी सियालकोट में एक शादी हुई है, वो भी फैमिली सामने आ गई है। और फिर ये तीसरी विक्टिम फैमिली थी जो कि सामने आई है। अब क्या ये सारी फैमिलीज गलत हैं या वो आबिद या वो इनका जो मशकूक किस्म का ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, आसिफ, सादिया और उनके ये जो वालिद हैं, ये इन काम मुलविस हैं? धीरे धीरे सारे हकाइक सामने आ रहे हैं और ये हकाइक इस कदर खौफनाक हैं कि बताते और दिखाते हुए सर शर्म से झुक जाते हैं। स्टार्ट से ही झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, मतलब हमें अंधेरे में रखा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो हम चीज़ प्रूव कर सके हैं उसमें ये कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स का केस है। जब रिश्ता तय पा गया तो रुखसती के वक्त मुतासरा लड़की की फैमिली को किस बात ने हैरान कर दिया। दुल्हा दुल्हन को घर ले जाने की बजाय होटल क्यों ले गया? दुल्हन का नाम तब्दील करके दुल्हा को क्या फायदा हुआ? मोबाइल के अंदर शर्मनाक तस्वीर और वीडियोस के पीछे क्या राज छुपा था? ऐसे कई परेशान कर देने वाले इंकशाफात, लेकिन कुछ देर के बाद ये यकीनन मामला FIA का है। पुलिस इसको उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रही। इसमें बेशुमार ऐसे जो शवाहिद हैं जिनसे ये लगता है कि ये पुलिस के बस की बात ही नहीं है। पुलिस को किन मजबूरियों ने घेरा है? कैसे कानून की सुस्त रवि की वजह से ये गैंग नौजवान लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करता रहा? पुलिस चाहती तो इस शातिर गिरोह को पहले भी जकड़ सकती थी। ये गैंग वारदात पर वारदात करता रहा, लेकिन पुलिस क्यों तमाशा देखती रही? इन सब बातों की खोज भी लगाएंगे। अभी तो कई मुहाज खोलने हैं, क्योंकि आसिफ नाम का जो मुल्ज़म है, जो मरकजी किरदार है, जो इसको आबिद को अपना भाई जाहिर करके शादियां करता है, वो कोतवाली थाने में जो है वो कितने दिन से जो है वो गिरफ्तार है। लेकिन पुलिस ने जो है वो कोतवाली पुलिस ने उसको बिल्कुल VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ है। उसको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। इतना अहम इशू था, ये अगर
साबिक आला फौजी ऑफिसर का बेटा जाहिर करते हैं। अगर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे होनी चाहिए कि उसको एक हवालात के अंदर महज जो है वो रख दिया जाए? अगर कोई अपने आप को इंटेलिजेंस का मेजर जाहिर करता है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होनी चाहिए? और अगर उसके ऊपर को बदनाम कर रहे हैं लोग, और अगर कोई 2-3 मुख्तलिफ फैमिलीज अगर इस बात का इल्ज़ाम लगाती हैं कि इन्होंने हमारी बेटियों की जो है वो मूवीज़ बनाई हैं, तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन इस अंदाज से होनी चाहिए? तो ये सारी चीज़ें देख के लग नहीं ये रहा कि कोतवाली पुलिस जो है इसको जो है वो इस पर कुछ कर रही है। ये मामला इतना सीधा नहीं लग रहा जितना है। ये सिर्फ शादियों का मामला नहीं है बल्कि शादियों से बहुत हद तक है, क्योंकि जो जैसे अभी उन्होंने ही बताया दोनों बहनों ने कि उसमें जो तस्वीरें हैं और जो चीज़ें हैं और जिसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये बिजनेस कोई और है। क्या कहा मुल्जिमान ने? क्या दोनों ने ऑन कैमरा किया एतराफ़े जुर्म? और मेहरबान पुलिस की निराली तफ्तीश कहां पहुंची है? ये सब कुछ और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले बताते हैं आपको कि कितना निराला था इस गैंग का तरीका वारदात। मुख्तलिफ कहानियां घड़कर रिश्ता तय होने के फौरी बाद फैमिली को रुखसती के लिए तैयार किया जाता। बहुत जल्द वो तो कहते हैं कि 1 वीक में हमें शादी जो है ना वो हमें करनी और है। ये वाकया 7 सितंबर को ये हमारे घर आए हैं, रिश्ता लेके 7 सितंबर को आए हैं। और शादी फिर किस तारीख को हुई? 23 सितंबर। शादी होती हैं तो रस्में भी होती हैं, मेहमान भी आते हैं, फैमिली, दोस्त, अहबाब सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर शादी हो और मेहमान कोई ना हो तो शको शुबात तो सर उठाएंगे ही। मगर ये गिरोह इतना चालाक था कि उनके पास हर चीज का तोड़ था। स्टार्ट से ही झूठ पे झूठ बोले, मतलब हमें अंधेरे में रखा। निकाह के बाद इन्होंने पहले कहा था कि 100 लोग जो है वो हमारी बारात में शामिल होंगे। हमने उस लिहाज से बुकिंग करवाई। फिर जिस दिन मेहंदी का फंक्शन था तो उस दिन उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे कुछ मेहमान वो अमेरिका से और चाइना से आने हैं तो उनको फ़्लाइट्स नहीं मिल रही, तो इसलिए हमारे मेहमान जो है वो 80 के करीब हो जाएंगे। मेहमान कम होते गए और शादी वाले दिन प्लानिंग के मुताबिक रचाया गया एक और ड्रामा। बारात का टाइम 12 से 4 की टाइमिंग थी होटल की। हम लोग वेट कर रहे हैं। 1:30 बजे हमने कॉल की है कि अभी तक बारात नहीं आई। 2 बजे हैं, कॉल किया है, यही कह रहे हैं फ़ोन पे कि हमारे मेहमान नहीं आ रहे, हम वेट कर रहे हैं। 3 बजे हैं, 3 बजे हमने फिर कहा है फ़ोन किया कि टाइम जा रहा है, आप लोग आ नहीं रहे। तो दोबारा कॉल किए कि मेहमान अभी वज़ीराबाद फंसे हुए हैं, तो उन्हें अभी आधा पौना घंटा लग जाएगा, तो हम निकल रहे हैं बारात लेकर। और जब बारात पहुंची तो मेहमानों की कुल तादाद थी 12। कवी इम्कान यही है कि ये 12 लोग कोई और नहीं, मर्दों खवातीन पर मुश्तमिल इस गैंग के वो अराकीन थे जो मिलकर चलाते हैं ये शर्मनाक धंधा। शादी इनकी घर पे नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था कि हम, चूँकि मेरी शादी और शादी में हाव होते हैं इंसान के, तो मैं रूम बुक करवाऊंगा। तो रूम बुक था इनका होटल में, उसी होटल में इनका वलीमा भी था। और मतलब ये मेरी बहन से जो मैंने पूछा तो ये दोनों आदिया, आसिफ, आबिद और शासी एक गाड़ी में ये सीधा होटल ही गए, घर नहीं गए। जबकि मोहल्लेदारों, अब जब बाद में हमें पता चला कि मोहल्लेदारों को तो शादी का भी नहीं था पता। इन लोगों का हर अंदाज मशकूक था, बहुत कुछ छुपाया गया और जो नहीं था वो बताया गया। वलीमे के अगले ही दिन आबिद का बाप फौत हो गया तो दुल्हन को उसकी बहन के हमरा शक्करगढ़ ले जाया गया, यानी आबाई इलाके में। वहाँ की सूरत हाल भी खासी मशकूक थी। आप बॉडी लेके कहाँ गए थे? शक्करगढ़ गए। शक्करगढ़। अच्छा, आप लोग शक्करगढ़ गए? इनके साथ तब गए थे, तब इन्होंने कहा था कि हमने शक्करगढ़ जो है इनकी तदफीन करनी है। तो शक्करगढ़ में आप किससे घर गए थे? ये पता नहीं एक घर लेके गए थे जो कि कहा था कि ये भी हमारा अपना घर है, लेकिन हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, हमने ये रेंट आउट किया। घर कैसा था? ठीक बना हुआ था। अच्छा, बड़ा घर था? वेल फर्निश था। हर रूम में बेडरूम था, सेफ न्यू थी। 10 मरले तकरीबन 8 से 10 मरले का घर था और डबल स्टोरेज बना हुआ है। वहाँ पे हर रूम में ये डेड बॉडी यहाँ से लेके शक्करगढ़ जी बिल्कुल गए। और हर रूम में, मतलब हर रूम जो है वो ठीक था, सामान से भरा हुआ घर था। और मैं जब मैंने वहाँ पे देखा, बहुत ज्यादा वहाँ पर आम रूटीन से हट के सामान था वहाँ पर, यानी बहुत ज्यादा पैक्ड सामान है वहाँ पे। एक गांव में जो फैमिली रहती है ना, उस लिहाज से वो मुझे लग नहीं था कि ये गांव के अंदर या एक शक्करगढ़ शहर के अंदर एक ऐसी फैमिली जहाँ पे ये रहते नहीं हैं, रहायश इनकी यहाँ पे और वहाँ पे इतना सामान है।
से आता था इतना पैसा? वो कौन सा कारोबार था जिसमें पैसा ही पैसा था? और घर के अंदर पैक सामान किसका था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा सामान उन दुल्हनों का था जिनके साथ धोखा हुआ था और पैसे की बारिश इन दुल्हनों के साथ खेले गए किसी शर्मनाक धंधे की कमाई थी? तफ्तीश होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन कौन करेगा तफ्तीश? सियालकोट की वो पुलिस जो लंबी तान कर सो रही है। क्या चीज सामने आई है अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो हुई है? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो हम चीज़ प्रूव कर सके हैं उसमें ये कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स का केस है कि इन्होंने अपनी जो निकाहनामे पे अपने आप को कबारा जाहिर करके उसमें इनके साथ निकाह किए हैं 2 औरतों के साथ। 3 पहला ज़ाहिर तो उसमें तो उनका इसमें ख्वाहिश ज़ाहिर करना, लेकिन तो दूसरे बाद में 2 शादियाँ हुई उसमें इन्होंने, क्योंकि ये तलाकशुदा था, उसने अपने आप को कबारा जाहिर करके निकाह किए हैं। वो कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स है। तो इनके ऊपर तो पहले भी FIR कटी हुई थी इन लोगों पे? जी, यहाँ पे भी कटी हुई थी और कोतवाली में भी कटी हुई थी। FIR तो कट गई, लेकिन कानून की गाड़ी बड़ी देर के बाद हरकत में आई। पहले जो FIR कटी हुई थी वो किस मामले पे कटी हुई थी? इसी मामले की कटी हुई थी 420। जिसने जो पहले शादी की थी उसमें भी कोई 420 की थी? जो पहले इसका एक केस चल रहा था, जो एक नई खातून जो सामने आई हैं, आसमा, जो आज मीडिया पे सारे में चल रही हैं। आपको वजाहत करता हूँ। आसमा असलम नामी खातून से पहले इसने शादी की थी, उसमें भी इन्होंने अपने को कबारा जाहिर किया, जिसकी FIR थाना कोतवाली सियालकोट। तो इसका मतलब है शादी एक और भी हुई थी इसकी पहले? ये तो फैक्ट है। हाँ। ये तो फैक्ट है। इसमें 3 शादियाँ इसकी हुई हैं। 3 शादियाँ आपके सामने आई हैं। सियालकोट पुलिस इस केस की खौफनाक हकीकत को तस्लीम करती है, लेकिन पुलिस ने जो करना था वो क्यों नहीं किया? किसने कानून की गाड़ी को ब्रेक लगा दी? पूछेंगे इस पुलिस अफसर से। पहले जरा मरकजी मुल्जिम आबिद की सरपरस्ती करने वाले आसिफ नामी शख्स की तफ्तीश तो कर लें। आबिद, क्या लगता है आपका, कब से आप जानते हैं उसे? अब 2011 से मैं आबिद को जानता हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। तो मेरा ससुराल की तरफ से दूर पार का अजीज़ है, मतलब है ना। आपके ससुराल की तरफ से? हाँ जी। ठीक है, दूर पार का अजीज़ क्या लगता है आपका? दूर की फुफ्फो लगती है, मतलब ना मेरी मिसेज की, उनका बेटा है। आपकी मिसेज की फुफ्फो लगती है? दूर पार की। क्या फुफ्फो का नाम है? उनका नाम नसरीन है। आपने अपनी दूर पार की फुफ्फो के बेटे को घर में क्यों रखा हुआ था? वो कलौता भाई था। वो 2014 के एंड पे उसके वालिद साहब, मतलब ना वो सऊदीया पहले काम करता था, और यहाँ पे जब वो पाकिस्तान आ गया, मतलब है ना, ठीक है, 2014 में वो यहाँ आया और यहाँ आके उसने ग्लव्स वगैरह का काम शुरू किया। ग्लव्स वगैरह का काम यहाँ पे काम करता था। ठीक है। काम पहले उसने सीखा है एक जगह, फिर उसने शुरू किया, मतलब। सही। आप क्या करते हो? मैं तो इस केस से पहले तक तो बैंक में जॉब करता था। बैंक में आप जॉब करते थे? क्या जॉब करते थे? मैं एज ए ऑपरेशन मैनेजर था यहाँ। कितनी शादियाँ आपके सामने उसने की? मेरे सामने उसके 3 शादियाँ हुई। बेहद घिनौने और संगीन तरीन जराइम करने के बाद अब ये मुल्जिमान लाख बार इनकार करें, सजा से नहीं बच सकते। मरकजी मुल्जिम ने टीम इंकशाफ के सामने क्या इंकशाफ किए, ये दिखाने से पहले जरा मरकजी मुल्जिम की चालाकियां मुलाहिजा कीजिए। उसने किस मंतक के तहत नई बीवी का नाम बदलकर उसे एक फर्जी नाम दे दिया। एक दिन पहले जो है ना, ये इसका नाम चेंज किया था रात को, अगले दिन डेथ हो गई। तो फिर आबिद ने इसे कहा कि चूंकि हम लोग गाँव जा रहे हैं तो वहाँ पे तुमने अपना नाम नहीं बताना, सबको कहना मैं आसमा हूँ, ठीक है। तो इसने यही कहा कि चले अंकल ने अगर मेरा नाम चेंज किया है तो उनकी आखिरी ख्वाहिश है, तो मैं उसका काफी इमोशनल होकर मुझसे कहा कि मेरे बाप की ख्वाहिश थी, रास्ते में तो ये कहा गया ये नाम रखने के पीछे राज ये छुपा था कि आबिद ने इसी नाम की एक लड़की के साथ पहले भी शादी रचाई थी और अजीजो अकारब को उसका नाम पता था। लोगों को दूसरी शादी का पता न चले इसलिए नाम वही पुराना रखा गया, बस दुल्हन बदल गई। और फिर शादी के 10 दिनों बाद उस वक्त आबिद का एक और रूप सामने आया जब मुतासरा लड़की का भाई आबिद के घर में था। एक पुलिस एहलकार ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अकरम नाम का कांस्टेबल था और वो कोई तामील करवाने आया था केस के हवाले से। जब इसने दरवाज़ा ओपन किया तो उसने कहा कि आसिफ या आबिद कहाँ है। तो उसने कहा कि आबिद तो उसके फादर की डेथ हो गई, वो तो शकरगढ़ में, तो आसिफ तो बैंक चले गया आसिफ भाई। तो इसने पूछा कि क्या काम है, आप मुझे बता दें, मैं उन्हें मैसेज दे दूँगा। उसने कहा कि तुम कौन हो? मेरे भाई ने कहा कि मैं आबिद का साला हूँ। तो वो एक तंजिया मुस्कुराया, कहते हैं अच्छा ये जो नई शादी की है उसमें तुम उसके साले लगते हो।
यूं आबिद का ये राज ना रहा। पहली शादी की तस्वीर भी सामने आ गईं और उस फैमिली पर ये राज भी खुला कि पहली बीवी ने आबिद पर केस भी कर रखा है। मगर इन सब हकाइक के सामने आने के बाद आबिद और उसकी नाम नेहाद फैमिली ने अपनी मजबूरियों और मजलूमियत की कहानी सुनाना शुरू कर दी। इन्होंने एक नई स्टोरी मुझे एक आलिया महमद की चैट दिखाई है। इन्होंने लंबी सी चैट थी, उसमें ये कहा गया था कि आबिद पे काला जादू किया है हाजरा ने और आबिद की कंडीशन बहुत बुरी थी, ये एडमिट भी रहा और पता नहीं काफ़ी उसमें ये एक काला जादू की स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई है। तो मैंने आसिफ को कहा कि मैं इन बातों में यकीन नहीं करती, मैं ये काला जादू ये वो इन बातों में यकीन नहीं करती, ये मैटर क्या। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आबिद जो है एक दफ़ा शदाब गर्ल्स कॉलेज में चीफ गेस्ट जो है वो बन के गया था। आसमा ने वहाँ पे इसे फर्स्ट टाइम देखा और फिर आसमा ने इसे फ्रेंडशिप की। अच्छा सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, आपने पहले बताया कि उसको कुछ बिजनेस होता था, तो अब वो इंटेलिजेंस में हो गया था? नहीं, ये कैडेट कॉलेज में कहता मैं पढ़ता था, मैं 14 साल कैडेट कॉलेज में पढ़ा हूँ। ये आबिद कहता था? हाँ। जी आबिद कहता था कि मैं कैडेट FSC के बाद और मैंने आर्मी बाद छोड़ दी थी, मैंने ज्वाइन नहीं की। आर्मी ज्वाइन नहीं की और मैंने BSc की है एनवायरमेंटल साइंस में, BSc एनवायरमेंटल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी। ये उसने कहा। वो इतना पढ़ा लिखा लगता था जब आप लगता नहीं था, लेकिन इंग्लिश भी टूटी फूटी थी, कुछ भी नहीं अच्छे तरीके से उसको बोलना आता था। कहता था कि मेरा तो मेजर इसरार क्या कहते थे? ये इन्होंने मेजर इसरार एक पर्सनालिटी थी। पहले इन्होंने कहा कि ये हमारा कज़न है। मिली आप उनसे कभी? नहीं, वो एक बड़ी मिस्टीरियस स्टोरी है। ये कोई मेजर इसरार कहानी थी, डमी कैरेक्टर था जो कि आबिद खुद ही प्ले करता है। आबिद ने कौन कौन सा रूप धारा ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन ये फैमिली एक बार फिर आबिद की बातों में आ गई और इस मुतासरा लड़की ने भी अपना घर बसाने की ठान ली। लेकिन आबिद का मकसद तो कुछ और ही था। कई दफ़ा जो है ना, मैंने अगर किसी कोई इस तरह की चीज़ पूछी है, ये जो आसमा को लेके शायद जैसे कि तुम्हारा कोई ऐसा मसला तो नहीं था या तुम्हारा कोई कसूर तो नहीं, इसने हाथ में कुरान पकड़ना और उस पर हाथ रख के कस्में उठाने और मैंने इस पर यकीन कर लिया। मशकूक सरगर्मियां हद से बढ़ती जा रही थीं। आबिद का ये दावा भी था कि वो एक रूहानी शख्सियत है और इस पर हाजिरियां होती हैं। और इसमें हाजिरियां भी होती थी। हाजिरियां होती थी। ये जो अहमद अली साहब सुल्तान बाहू की जो औलाद में से हैं, बकौल इनके इन्होंने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं उनकी घरों में कि इनकी जी हमें हाजिरियां होती हैं और आबिद में बड़ी रूहानियत है, यहाँ तक इसका जो जाए नमाज है वो हवा में होता है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये अंदर जाके कब्र मुबारक पे जाके वहाँ पे इबादत करता है। रूहानियत के नाम पर झूठी कहानी गढ़ने वाले इस गैंग ने कोशिश की कि इस मुतासरा लड़की की बड़ी बहन की भी इस गिरोह के अंदर ही शादी करवाई जाए और अब की बार मेजर इसरार के नाम से किरदार सामने लाया गया। इन्होंने मेरी बहन का यूज किया और कहा कि मेजर इसरार नाम का हमारा कजन है, तो वो बहुत अच्छा इंसान है और वो पिक्चर भी इन्होंने दिखाई, एक किसी कैप्टन की कोई पिक्चर मर्ज करके उसको क्रॉप करके ना उसका नाम जो है वो मतलब इतना सा फेस जो नजर आए, तो ये दिखाया कि ये दिखाओ कि मैं खुद इससे मिली हूँ, ठीक है, तो ये अपनी बहन के लिए रिश्ता लेके जाओ। बड़ी बहन को ये शख्स थोड़ा मशकूक लगा और मशकूक क्यों ना लगता, आबिद ने इस शख्स के बारे में दावा ही ऐसा किया था कि मेजर इसरार जो है वो कोई भी फेस कोई भी आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है, और ये कि शादी के बाद वो एक फेस में नहीं आएगा, वो डिफरेंट फेसेस में आएगा, वो लंबा भी हो जाता है, वो चौड़ा भी हो जाता है, वो हाइट वाइज छोटा भी हो जाता है। क्या एजुकेशन है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन आपने इस बात पे यकीन नहीं, मैं यही तो मेन इशू था। उनकी बात सुनिए कि वो कह रहे थे कि जी एक मेजर इसरार साहब हैं जो कि हर तरह का रूप धार लेते हैं। मुख्तलिफ रूप धारने की मनगढ़ंत कहानी के पीछे क्या मंतक हो सकती है, हम इस राज से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी और बहुत से पर्दे उठाना बाकी है। की बहन ने मेजर इसरार से शादी से इनकार कर दिया और उनकी दाल ना गली तो आबिद ने अपना आखिरी वार करने का फैसला कर लिया। आबिद की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से बीवी को उसकी फैमिली से दूर कर दे ताकि अपने मजमूम मकासद पूरे कर सके, और यही वजह थी कि उसने चली एक और चाल। तो उसके बाद फिर आपके नाम से SMS वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे जो है ना SMS जो है ना एक कॉल असिस्टेंट है
कॉल बस एक असिस्टेंट, में फेक बात कॉल उसको- एंड मैसेजेस है, ठीक है। तो उस पर मतलब कोई भी नंबर वो मतलब बताया है, सारा इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी है कि किस तरह से एक नंबर अगर बंद भी है ना तो उसी नंबर से कॉल और मैसेजेस भी आएंगे। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपने किसी को मैसेज नहीं भी किया, लेकिन वो अगर आप एप्लीकेशन कर लेते हैं तो उस एप्लीकेशन से आप वो अपने आप को नंबर सेंड करें या कोई भी मैसेज करें तो वो आपके इनबॉक्स में ही आएगा, लेकिन लगेगा ये कि उस इंसान ने भेजा है जिसका वो नंबर आपने उस ऐप में डाला हुआ है। इस तरीके से फेक मैसेजेस भेजकर दुल्हनों का उनके खानदान से झगड़ा करवाना इस गैंग का बेहतरीन हथियार था। ये हथियार कहां कहां इस्तेमाल हुआ, कैसे शादी के बाद आबिद अपनी बीवियों को काबू में रखने के लिए उन्हें खुद ही मैसेज भेजता और फिर ब्लैकमेल करता, ये तो हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर दिखाएंगे ही। लेकिन इस चाल ने दोनों बहनों के बीच कैसे फासले बढ़ा दिए, जरा देखिए। मैंने कहा था मैं अपनी बहन से इस बारे में पूछना चाहती हूँ, तो उसने रोना शुरू कर दिया। नहीं, अगर तुम पूछोगी तो वो मानेगी नहीं, वो कहेगी कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, तो उल्टा मेरे ऊपर आ जाएगा और हमारा घर खराब होगा। मैं बहुत घबरा गई थी इस चीज़ को लेकर। छोटी बहन ने बड़ी बहन को खुलकर तो कुछ ना बताया, लेकिन दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। जाली मैसेजेस वाला हथियार काम कर गया। आबिद ने इसे दिखाता रहा ना मैसेज, तो ये मेरे साथ बहुत नाराज थी, मेरे साथ बात नहीं थी करती। मेरे भाई के दिन तय करने गए हैं तो इसने ना मुझसे बात की ना मेरी बहन से बात की। हम दोनों बहनों में बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई है। जब बात हद से बढ़ी तो आखिरकार छोटी बहन ने बड़ी को एसएमएस वाली बात बता दी, जिस पर बड़ी बहन भी हैरान थी और उसने बतौर सबूत अपना सिम कार्ड और मोबाइल छोटे भाई के हवाले कर दिया। और फिर कुछ ही दिनों बाद हुआ ये राज़फाश कि क्या थी इन एसएमएस के पीछे छुपी असल कहानी। 18 दिसंबर की रात को जब हम मरी थे, वहाँ पर इसने दोबारा मुझे मैसेजेस दिखाए हैं, कहते ये देखो। मैंने कहा मैं अभी कॉल बैक करती हूँ इस नंबर पे, अगर ऑन होगी सिम तो कॉल जाएगी। कोई कॉल नहीं गई। मैंने अपने भाई को कॉल किया है, मैंने उनको वीडियो कॉल किया व्हाट्सएप पे, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने कहा भाई ये देखे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड करती हूँ मैसेजेस वगैरह का। भाई मेरा कहता है मैं अभी जाके FIR कटवाता हूँ, कौन यूज़ कर रहा है, क्योंकि सिम तो मेरे पास बंद पड़ी हुई है। और ये उसने मुझे सिम भी दिखाई है कि ये देखो सिम मेरे पास पड़ी हुई है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो तुम क्यों। और ये इसने रोना शुरू कर दिया है, ये मेरे पाँव पड़ गया है। कहता नहीं देख लिया ना, मैं कहता था ना कुछ हो रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं घर वापस गई हूँ, वहाँ पर मैंने ये सारे रूम में बैठ के बात कर रहे हैं तीनों, आसिफ, सादिया और आबिद, ये तीनों रूम लॉक किया हुआ है। तो मोबाइल इसका चार्जिंग पे लगा हुआ था क्योंकि चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। मैंने वो मोबाइल घर पे अम्मी की दोबारा हैरियत मालूम करने के लिए जो है ना कॉल करने के लिए मोबाइल अभी ओपन ही किया है, अनलॉक किया है। तो मैंने गैलरी में ना वो पिक्स के ऊपर जो है ना एक मतलब काफ़ी वल्गर पिक थी, तो मेरे दिल में शक पैदा हुआ कि है क्या। मैं देखूँ तो सही, मैंने क्लिक किया तो आगे से वीडियोस और पिक्स वगैरह जो है ना काफ़ी वीडियोस में क्या था? बहुत वल्गर वीडियोस थी। उनमें लोग कौन थे? चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मतलब और ही लोग थे। और वो वीडियो किसकी थी जो आपने देखी थी? वो जो औरतें थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें से जो आसमा है जो इसकी ये बीवी मोहम्मदपुरे वाली है वो भी थी, और उनकी जो आंखें हैं ना वो लग रहा था कि होश में नहीं है। उस वीडियो में एक ही खातून, बहुत सारे लोग थे या बहुत सारे? नहीं, एक ही खातून और एक ही मर्द था। और वो उसकी बेहोशी के हाल में उसने वीडियो, लेकिन डिफरेंट थे, एक ही पर्सन नहीं था, मतलब हर पिक में या वीडियो में डिफरेंट थे। पुलिस जो नाम नेहाद तफ्तीश कर रही है वो नजर आ रही है। अभी तो बहुत सारे सवालों के जवाब खोजना बाकी हैं। अभी तो बहुत सारे हकाइक से पर्दा उठना है। मरकजी मुल्जिम आबिद टीम इंकशाफ के सामने कैसे बौखला गया। ऑन कैमरा इस जाली मेजर, खुद को वली कहने वाले इस जाल साज ने क्या कहा। आबिद का क्या रिश्ता है आसिफ से। किस इंकशाफ ने मरकजी मुल्जिम को भी चौंका दिया। आबिद गैर मर्दों के साथ अपनी बीवियों की शर्मनाक वीडियोस और तस्वीर क्यों बनाता था। नशे की हालत में दुल्हनों के साथ क्या होता था। ऐसे कई दिल दहला देने वाले इंकशाफात लेकिन हमारी अगली एपिसोड में। फिलवक्त मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा इस शर्मनाक इंकशाफ का दूसरा हिस्सा कल 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।